पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द है। डॉक्टर बोला, क्या करते हो? पठान बोला, बस शादी कर ली है। डॉक्टर बोला, बस इलाज हो गया, ये दर्द पूरी जिंदगी रहेगा। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अगर तुम सर्दियों में एक माह नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक बकरा इनाम में दूंगा। दूसरा आदमी एक माह तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। एक माह बाद पहले आदमी से जब उसने वादे के मुताबिक बकरा लेने गया तो पहले आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं भी बगैर वजू और बगैर टोपी के ही नमाज पढ़ता रहा हूँ। एक त्योहार पर फैंसी ड्रेस शो के लिए एक साहब ने कुत्ते का रूप ले लिया और वो बिल्कुल कुत्ता दिखाई दे रहा था। जब वो ड्रेस शो में शिरकत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आवारा कुत्ते पकड़ने वाले शख्स ने उन्हें दबोच लिया और घसीट कर ट्रक की तरफ ले जाने लगा। वो शख्स चिल्लाने लगा कि मैंने फैंसी ड्रेस शो के लिए ये रूप लिया है। कुत्ते पकड़ने वाले ने कहा, बकवास बंद करो, मैंने सुबह से अब तक 12 कुत्ते पकड़े हैं, हर कुत्ते ने इस किस्म की बात की है। तीन दोस्त गप्पे लगा रहे थे। पहला दोस्त बोला, कल मैं जंगल में गया, मैंने 3 शेर देखे, मैंने उनको एक लाइन में खड़ा किया और गोली मार दी, वो तीनों मर गए। दूसरा दोस्त बोला, कल मैं जंगल में गया तो मैंने 2 शेर खड़े देखे, मैंने उनको बंदूक दिखाई, वो वहीं मर गए। तीसरा दोस्त बोला, कल मैंने जंगल में सिर्फ एक शेर खड़ा देखा, मैंने उससे कहा, तुम जंगल के बादशाह होने के बावजूद नंगे पांव फिर रहे हो, तो वो शर्म के मारे वहीं मर गया। एक आदमी मरने के बाद जन्नत में चला गया। वहाँ फरिश्तों से कहने लगा कि मैंने दही खानी है। फरिश्तों ने कहा, दही क्या करनी है, यहाँ और बेशुमार चीज़ें हैं, वो सब खाओ। आदमी ने कहा, नहीं, मैंने दही ही खानी है। बेहद इसरार पर फरिश्ते ने उसे दही ला दी। अगली सुबह जन्नत के चौक पर उसी आदमी की पिटाई हो रही थी। जंतियों ने पूछा कि इस जंती को क्यों मार रहे हो? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, जो दही बची थी इसने दूध की नहर में झाग लगा दी है। एक लीडर जिसका बदकिस्मती से बायां कान कटा हुआ था, बड़े जोशीले अंदाज में तकरीर करते हुए कहा, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मजमे से आवाज आई, जनाब, कान कटे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। एक जहल बाबूजी से बेटा बोला, आप अंग्रेजी समझ सकते हैं? बाबूजी बोला, हाँ बेटा, अगर उर्दू में बोली जाए तो समझ लेता हूँ। एक मुजरिम को अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने उसे देखकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार यहाँ आते हो? मुजरिम ने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है,
जज साहब, मैं तो कभी कभी आता हूँ, लेकिन आप रोज आते हैं। उस्ताद क्लास को बिजली के बारे में पढ़ा रहा था। फर्ज करो कि मैं पंखे का बटन ऑन करूं और पंखा ना चले, तो इसका क्या मतलब हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, यही कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया। मशहूर साइंसदान एक दफा बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने कुछ जरूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आया हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरखास्त की कि ये कागजात पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जहल हूँ। गाहक कसाई से बोला, यार जल्दी करो, मेरा कीमा बना दो। कसाई बोला, बाबूजी, पहले चौधरी साहब की बोटी बना दूं, फिर आपका कीमा भी बना दूंगा। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने रोने का सबब पूछा तो बच्चे ने कहा, 1 रुपया दीजिए, तब बताऊंगा। बाप ने जल्दी से रुपया दिया और कहा, बताओ क्यों रो रहे थे? बच्चे ने कहा, मैं इस रुपए के लिए ही रो रहा था। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, आप तो कहती हैं परी उड़ती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? माँ ने कहा, बेटा वो परी तो नहीं है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। माँ ने गुस्से से कहा, लो आज फिर परी भी उड़ेगी और साथ में तेरा प्यू भी। शौहर बोला, तुम मुझसे शादी के बाद खुश हो? बीवी बोली, हाँ बहुत खुश हूँ। शौहर खुश होकर बोला, तो फिर हर वक्त झगड़ा क्यों करती हो? बीवी बोली, खुशी की वजह से पागल हो गई हूँ। शौहर ने तलाक के बाद दोस्त से कहा, यार अब मुझे घर में सुकून मिलता है। दोस्त बोला, वो कैसे? शौहर बोला, पहले बीवी कहती थी चुप रहो, अब कोई कहने वाला ही नहीं। पठान गाड़ी चलाते हुए बोर्ड पढ़ रहा था, सड़क तंग है, धीरे चलो। पठान ने गाड़ी से उतरकर बोर्ड तोड़ दिया। दोस्त ने पूछा, ये क्या किया? पठान बोला, अब जगह ज्यादा हो गई, आराम से चलो।